देखो बच्चों, ये सवाल भी आपका बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखो, एक व्यक्ति दो घड़ियों में से प्रत्येक को 240 पर बेचता है। पहला की पॉइंट इस तरह के सवाल का, दोनों घड़ी को एक ही रेट पर बेचा जा रहा है। कितने पर? 240 पर। और एक घड़ी पर हो जाता है 20% का लाभ और दूसरी घड़ी पर हो जाती है 20% की हानि। तो पूरा इन दोनों घड़ियों को बेचने के बाद उसको इस पूरे जो लेन देन हो रहा है, सौदा हो रहा है, इस पर प्रतिशत लाभ या हानि बताओ क्या होगा। तो देखो, जब दोनों घड़ी समान रेट पर बेची जाए और लाभ और परसेंटेज यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी 20 है और जो लॉस परसेंटेज है दूसरी घड़ी का वो भी 20 है, तो ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में हमेशा लॉस ही होता है। और वो लॉस किसके बराबर होता है? इसको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं कि तुम पहले क्रय मूल्य निकालो, वो सब करने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। बस आपको सिंपल सा तरीका क्या करना है, पहले हुई 20% का लाभ, फिर हुई 20% की हानि, तो जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप 100 से डिवाइड कर देना। इतने ही परसेंटेज का इसमें हमेशा लॉस होगा। जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो गया, दो दूनी चार, तो यहाँ पर 4% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में बताओ भाई ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। की पॉइंट ध्यान रखना, दोनों वस्तु को समान रेट पर बेचेगा, समान लाभ होगा और समान हानि, तो कुछ नहीं करना, दोनों की गुणा और डिवाइड बाय 100। मेरे ख्याल से पर्सन अगर पेपर में आया तो आप पेपर को देखते ही इसको आंसर दे दोगे। अब जिसको ये सवाल समझ में आया इससे पहले वाला, तो मैं चाहूंगा भाई इसका आंसर आप ही लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि कितना इसका आंसर आएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत छोड़िए। जितना लाइक और शेयर आप करोगे मुझे सपोर्ट मिलेगा, उससे बढ़िया बढ़िया मेथड में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका आंसर आप लोग ही देंगे। अब जैसे ये वाला सवाल है आपका, यहाँ पर देखो दुकानदार क्या कर रहा है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देने का दिखावा करता है, लेकिन वो क्या करता है, जो वस्तु के दाम है उसमें 20% की वृद्धि कर देता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ कितना होगा आपको ये बताना है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा और थोड़ा सा इसको करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से इस तरह के सवाल आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देख लो, एक वस्तु है भाई, मान लो वस्तु का जो मूल्य है वो 100 रुपए है। 100 से हम वस्तु के मूल्य को शुरू करते हैं, तो इसलिए मानते हैं कि 100 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो भी सेम ही रहती है। पर ये दुकानदार क्या करता है, 10% की तो छूट देता है लेकिन उसमें 20% की वृद्धि कर कर, यानी कि जो 100 रुपए की वस्तु है उस पर 20% की वृद्धि कर देता है। यानी कि 100 पर अगर आप 20% बढ़ाओगे, यानी कि 100 को वो 120 रुपए में बेचता है 100 रुपए के माल को। और इसे 120 रुपए लिखकर वो दुकानदार क्या करता है, उस पर 10% की छूट भी दे देता है। यहां पर ये 10% की क्या करता है, छूट दे देता है। यानी कि जो 120 रुपए का मूल्य उस पर लिखा हुआ है उस पर 10% की छूट देने का मतलब हुआ 120 के 90% पर वो इसको बेच दे देता है। भाई 10% की छूट कर रहा है, 90% पर वो बेचेगा। तो 120 का 90% हम लोग निकाल लेते हैं। निकालने पर हमें पता चलता है 12 निम में 108। तो ये वस्तु को वो 108 रुपए की बेच देता है। वस्तु कितने की थी भाई, उसके पास 100 रुपए की। बढ़ा घटा छूट देने के बाद वस्तु 108 रुपए की बेच दी गई, मतलब 8 रुपए एक्स्ट्रा उसको मिल गए। और 100 पर जो वस्तु पर लाभ या हानि होता है वो उसका परसेंटेज भी होता है। तो इस वस्तु पर उसने 8% का लाभ प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, पहला तरीका। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा शॉर्ट मेथड क्या है, देखो वस्तु पर 10% की छूट दे रही है, डिस्काउंट है 10%। और जब हम डिस्काउंट को देते हैं तो उसको हम कम करते हैं, यानी कि ये माइनस में लेना है। और वृद्धि कर रहा है कितनी, 20% की वृद्धि कर रहा है। इंक्रीज परसेंटेज जो है वो क्या है, 20। इंक्रीज मतलब प्लस कर रहा है। अब देखो, अगर हमें फाइनली देखना है कि क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जितना परसेंट इंक्रीज किया, जितना उसने डिस्काउंट किया उसको, और फिर प्लस जो भी उसने इंक्रीज और डिस्काउंट डिवाइड बाय आपको 100 कर देना है। इंक्रीज कितना किया, 20%। ध्यान रखना, प्रतिशत वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो उसको प्लस में लेना है, डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको माइनस में लेना है। प्लस 20 इंटू -10 डिवाइड बाय आपका 100। 20 में से 10 गए, 10 बचा। 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, ये माइनस के 2 बचा। 10 में से 2 गया आपका 8%। आप इस शॉर्ट मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने बताया भाई 100 मानकर वैसे भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे कि नहीं। बढ़िया बढ़िया बेहतरीन मेथड मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन बस आपको सपोर्ट बनाए रखना है। भाई मैं कोई यहाँ पर ऐसा आपके लिए कोई एक्स्ट्रा में ऐड नहीं डालता, कोई घुमाता नहीं हूँ। हर बार एक अच्छी वीडियो अपने बच्चों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि हर बच्चा अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर सके। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।